हेलो स्टूडेंट्स एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड एक प्रिपरेशन जो एलिक्सर, आप सब लोग जानते होंगे, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और डी फॉर्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स एज वेल एज डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं एलिक्सर क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं एलिक्सर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एलिक्सर क्या होता है इसकी डेफिनेशन, सेकंड नंबर पे कितने टाइप्स हैं एलिक्सर्स के वो बताएंगे, और कौन फॉर्मुलेशन, जब हम एलिक्सर की फॉर्मुलेशन बनाते हैं उनमें हमें कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है और किन किन चीजों का ख्याल रखना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कुछ मार्केटेड फॉर्मुलेशन जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा टॉपिक पे आते हैं एलिक्सर क्या होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलिक्सर क्या है। स्टूडेंट्स, एलिक्सर्स क्या है? एक हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। नाम से समझ में आ रहा है हाइड्रो अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहल भी है, वाटर भी है, साथ में कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी डाले गए हैं। तो उनको डालने का मेन मोटिव क्या है? क्योंकि एलिक्सर्स कफ सिरप्स प्रिपरेशंस में भी यूज होते हैं और कफ सिरप बच्चे भी पीते हैं, तो उसके अंदर फ्लेवर डालना इसलिए जरूरी है। अल्कोहल आप लोगों को पता है, अल्कोहल अगर किसी भी प्रिपरेशन के अंदर ऐड कर दिया जाए, खास तौर पे कफ सिरप वाली प्रिपरेशन के अंदर, तो वैसे भी आराम मिलना ही मिलना है। इसके अलावा अल्कोहल की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं प्रिजर्वेशन। अगर किसी भी प्रिपरेशन के अंदर ऑलरेडी अल्कोहल है, क्योंकि वाटर है इसके अंदर, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन या फिर इस टाइप की एक्टिविटीज उसके अंदर हो सकती हैं, तो उसको भी बचाने के लिए हमने ऑलरेडी इसके अंदर अल्कोहल इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि एलिक्सर है क्या। तो यहां डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है, एलिक्सर्स आर हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस हैविंग फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, विच इज इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, क्योंकि अधिकतर ये ओरल यूज के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए यहां पे मेंशन है। एलिक्सर्स प्रिपरेशन में कंटेन, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? फ्लेवरिंग एजेंट्स, सेकेंड नंबर पे अट्रैक्टिव कलर, बच्चों को अपीलिंग लगने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अट्रैक्टिव है, आपके प्रिपरेशन के अंदर अच्छे कलर है, तो वो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी। नेक्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल, सुक्रोज और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अगर अल्कोहल वैसा नहीं होगा, इथाइल अल्कोहल नहीं होगा, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि ग्लीसरीन हो गया या फिर आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन कितनी होती है अल्कोहल की एलिक्सर्स के अंदर। यूजुअली ये 5 से 40% तक की रेंज है जो कि एलिक्सर्स के अंदर होती है अल्कोहल की। अगर ये रेंज ज्यादा होगी तो इसे हम कहेंगे हायर कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहलिक, और अगर लो होगी तो लो अल्कोहलिक एलिक्सर्स इसको हम बोलते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे एलिक्सर्स कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के एलिक्सर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड, सेकंड वन इज मेडिकेटेड एलिक्सर्स। आइए जानते हैं कि ये इनका क्लासिफिकेशन फिर फर्दर क्या है। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स क्या है? ड्रग्स विच कंटेन अप्रोक्सीमेटली 25% अल्कोहल। यहां पे इसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी प्रिपरेशन को बनाने में एक तो मेडिकामेंट होगा, ड्रग होगा, और साथ में एक बेस यूज किया जाएगा। तो ये बेस है, यहां पे एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है, और इसका एग्जांपल है सिंपल एलिक्सर, आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर। कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं 8 से 10% तक की कंसंट्रेशन है जो कि आपको इसके अंदर यूज करनी है। अब बात करते हैं हम मेडिकेटेड एलिक्सर्स। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकेटेड एलिक्सर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं इस पॉइंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस करूंगा आपको। स्टूडेंट्स, एलिक्सर्स कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस। मेडिसिनल सब्सटेंस मतलब आपकी जो ड्रग है, जैसे कि फिनोबार्बिटल एलिक्सर, इसके अलावा डेक्सामीथासोन एलिक्सर, सीपीएम क्लोरफेनर्मियन मैलिएट एलिक्सर। ये हमारे जब ड्रग को अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे मेडिकेटेड एलिक्सर। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, वो अभी हम फॉर्मुलेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एलिक्सर्स आर यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर मेनी ड्रग्स इन कफ सिरप्स। जैसे कि मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिक्सर्स का कफ सिरप्स में बहुत ज्यादा योगदान है, और उसमें भी डेक्स्ट्रोमिथॉर्फोन। आप सब लोग जानते हैं कि कफ सिरप में अगर डेक्स्ट्रोमिथॉर्फोन नहीं होगा तो समझ लो कफ सिरप इनकम्प्लीट है, तो वहां पे इस सिरप की प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। आइए अब फॉर्मुलेशन की बात कर रहे थे। फॉर्मुलेशन जानते हैं आप सब लोग क्या होता है? अगर ड्रग के अलावा उसके अंदर उस बेसिकली एक डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए उसके अंदर कौन कौन से एजेंट्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। ये जो एजेंट्स इनकॉर्पोरेट हुए, जैसे कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर्स, ये सारे के सारे फॉर्मुलेशन को बनाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले
व्हीकल्स, कौन कौन से व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं। इसके अंदर अल्कोहल है, सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस अल्कोहल की है, वो यूज किया जाता है। ग्लिसरीन मैंने आप लोगों को बताया था, उसको भी यूज कर सकते हैं, और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ये भी यूज किया जाता है। इसके अलावा स्टेबलाइजर्स, अगर मैं बात करता हूं सिट्रिक एसिड, या मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि नियोमाइसिन एलिक्सर है। नियोमाइसिन एलिक्सर में सिट्रिक एसिड पीएच एडजस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। लगभग 4 से 5 तक उसका पीएच रहता है, उसको एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है, और उसमें ना कलर चेंज होने लग जाता है। जब जैसे जैसे उसका पीएच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको पीएच को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे डाई सोडियम एडिटेट, इसको भी यूज किया जाता है यहाँ पे स्टेबलाइजर की तरह। स्टूडेंट्स, इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट्स की भी बात की थी कि फ्लेवरिंग एजेंट्स भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। कौन कौन से फ्लेवरिंग एजेंट्स है? सबसे पहले यहाँ पे रास्पबेरी जूस अलोंग विद इनवर्ट सिरप, रास्पबेरी जूस अलोंग विद इनवर्ट सिरप। सेकंड नंबर पे लेमन सिरप विद इनवर्ट सिरप। इसके अलावा थर्ड नंबर पे है ऑरेंज स्पिरिट। तो ऐसे बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं जो कि इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं जब भी हम एलिक्सर की प्रिपरेशन बनाते हैं। आइए अब इंपॉर्टेंट चीज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव आपको पता है किसी भी प्रिपरेशन के अंदर हम डालते हैं तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि हमारी जो ड्रग, जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो लंबे टाइम तक स्टोर की जा सके। तो डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर, स्पिरिट, बेंजोइक एसिड, ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो कि एज अ प्रिजर्वेटिव इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बेस हमें पता लग गया। बेस में हमने क्या क्या जाना? एलिक्सर की डेफिनेशन जानी। सेकंड नंबर पे हमने क्या पता लगाया कि एलिक्सर्स के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी होती है। हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, 2 टाइप का होता है, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। फॉर्मुलेशन की स्ट्रैटेजी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें क्या किया जाता है? यूजुअली हम जेंटल स्टरिंग करते हैं। जेंटल स्टरिंग बेसिकली हमने इंग्रेडिएंट्स लिए, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसकी स्टरिंग की। लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं। हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगी। मिक्सिंग कैसे की जाए? मिक्सिंग भी हमें अलग अलग करनी है। अल्कोहल सॉल्युबल जितनी भी चीजें हैं उनको अल्कोहल के अंदर करेंगे, वाटर सॉल्युबल जितनी है उनको वाटर के अंदर करेंगे। फिर क्या होगा? फिर एक्वस फेज को हम अल्कोहलिक फेज के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे विद जेंटल स्टरिंग। स्टरिंग उसमें करनी है। और एक चीज हो सकती है, यहां पे ऐसा हो सकता है कि पीपीटी बन जाए, प्रेसिपिटेट बेसिकली बन सकता है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे आइए देखते हैं। ड्यूरिंग मिक्सिंग product may not be clear due to separation of some of the flavoring agents। तो उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? reducing the concentration of alcohol, ये एक तरीका है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? एलिक्सर is allowed to stand for specified period of time, लंबे टाइम तक के लिए उसको हम रख देंगे, और उसके अंदर जितना भी एक्सेस में लिपिड्स होंगे, एक्सेस में जितना भी ऑयल होगा, उसके अंदर हम प्योरीफाइड टैल्क इनकॉर्पोरेट करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ 3% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ प्योरीफाइड टैल्क इज इनकॉर्पोरेटेड, जो कि अच्छा एब्जॉर्बेंट का काम करता है, वो सारे ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट, एंड में अगर फिर भी कुछ बचा होगा तो हम उसे फिल्टर कर लेंगे, और जब ये फिल्टर हो जाएगा तो और जितनी भी सारी चीजें होंगी वो क्लियर प्रिपरेशन आपको पूरी की पूरी मिलेगी। एलिक्सर स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं कि इट मे नॉट बी अ क्लियर प्रिपरेशन, बट हमारा एंड रिजल्ट देखिए, एक फॉर्मुलेशन जो एफएनडी डिपार्टमेंट रहता है, एफएनडी डिपार्टमेंट का यही चैलेंज है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम ओवरकम कैसे करेंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम कौन सी टाइप के कंटेनर्स के इसको हम स्टोर करते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ नैरो माउथ स्क्रू कैप्ड कलरलेस बॉटल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नैरो माउथ स्क्रू कैप्ड कलरलेस बॉटल। और एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि मार्केट फॉर्मुलेशन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले पीसीएम एलिक्सर, पैरासीटामोल का एलिक्सर मार्केट में अवेलेबल है। सेकेंड नंबर पे क्लोरल हाइड्रेट, आप लोगों ने सुना होगा, क्लोरल एलिक्सर अवेलेबल है। एफेड्रिन एलिक्सर, ये कुछ प्रिपरेशंस हैं जो कि एलिक्सर्स के एग्जांपल हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एलिक्सर, जो कि लिक्विड डोसेज फॉर्म का एग्जांपल है, इसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मिल गई होगी। एक बार मैं क्विक रीकैप कर रहा हूं। एलिक्सर की डेफिनेशन, इसके बाद इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट कितना होता है, थर्ड नंबर पे क्लासिफिकेशन एलिक्सर का, फोर्थ नंबर पे फॉर्मुलेशन, और फिफ्थ नंबर पे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मार्केट फॉर्मुलेशन। स्टूडेंट्स, अगर ये 4-5 चीजें आपका 4 नंबर का 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये 4-5 चीजें अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कट पाएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी इस चीज में डाउट हो तो आप हमारे YouTube चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स वहां पे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।